नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्लेन क्रैश में जान गंवा चुके वर्दी चंदमेनारिया के परिवार से करोड़ों के मुआवजे का झांसा देकर ठगी की कोशिश। वल्लभनगर पुलिस ने दर्ज किया मामला। डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। लग्जरी कार में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में फ्री नाश्ते को लेकर हुआ खुदी संघर्ष। पोहा सेंटर संचालक पर चाकू से किया हमला। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शोक संपन्न परिवार को ठगों ने करोड़ों के मुआवजे का लालच देकर निशाना बनाने की कोशिश की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले वर्दी चंदमेनारिया के बेटे दीपक मेनारिया ने वल्लभनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कुछ अज्ञात लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताकर उनके घर पहुंचे और मुआवजे के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास किया। दीपक के मुताबिक 17 जुलाई की रात एक व्यक्ति भूपेंद्र का कॉल आया, जिसने खुद को सरकार की वेरिफिकेशन टीम से बताया और मृतक के पासपोर्ट व टिकट की कॉपी मांगी। अगले ही दिन गुजरात नंबर की गाड़ी में एक महिला और पुरुष उनके घर पहुंचे और कहा कि वे बोइंग पर केस कर 8 से 10 करोड़ रुपए दिला सकते हैं। परिजनों से खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत और जरूरी दस्तावेज मांगे गए। दीपक की मां को शक हुआ और उन्होंने तुरंत बेटे को सूचित किया। जब विरोध किया गया तो ठगों ने वॉइस कॉल और मैसेज में धमकियां दी। वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के अनुसार पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी खुद को वकील बता रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान और मंशा की गंभीरता से जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा राजकुमार राजौरा के निर्देशन में थानाधिकारी रिजवान खान की टीम ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। सिमलवाड़ा वृत्त के अंतर्गत पुलिस चौकी सरगुना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक वर्ना कार को रोका गया। कार के पास बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गया। कार चला रहा व्यक्ति अरविंद बामणिया ने पूछताछ के दौरान उसने फरार साथी का नाम भावेश बताया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट के नीचे एक कैबिन बना हुआ मिला। इस कैबिन में अंग्रेजी शराब, बियर और देशी शराब के खुले टीन व पवे रखे हुए थे। पूछताछ में अरविंद के पास शराब का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला और उसने बताया कि यह शराब गुजरात से लाई जा रही थी। इस पूरे मामले में थाना थम्बोला पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शराब तस्कर लगातार नए नए तरीके अपनाकर तस्करी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मुखबिर तंत्र और सख्त कार्रवाई लगातार इस पर लगाम कस रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी अरविंद से पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना धम्बोला द्वारा कल देर शाम को अवैध शराब के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के अंदर एक कार जो हमें पीठ की तरफ से आती दिखाई दी थी, हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक जो कार है वो आ रही है, उसके अंदर अंग्रेजी शराब हो सकती है, जिस पर
हेड कांस्टेबल गिरधारी राम और मई चौकी जाब्ता और कांस्टेबल करण और भानु प्रताप सिंह ने वहाँ पे जाकर नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी एक कार वरना जिसका नंबर GJ01KF8120 बताए सूचना मुखबिर के वहाँ आई, जिसको रोका तो पुलिस जाब्ते को कार रुकवाते देख के कार के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें से जो ड्राइवर साइड वाला व्यक्ति था वो कार से उतर के वहाँ से भाग गया और दूसरा जो व्यक्ति था वो कार में बैठा रहा, जिससे कार संदिग्ध प्रतीत हुई। जिससे उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने अपना नाम अरविंद पिता माना भाई बामनिया बताया और भागने वाले का नाम उसने भावेश पिता बलवान भाई बताया। कार को जब गहनता से चेक किया गया तो कार की जो पिछली सीट थी, सीट के अंदर गुप्त बॉक्स बना के उसके अंदर अवैध शराब भरी हुई थी। अवैध शराब की जब गिनती की गई तो कुल 11 पेटी करीब शराब मिली, जिसके अंदर किंगफिशर बियर टीन के करीब 4 कार्टन मिले हैं, देसी प्रिंस मित्रा के 6 कार्टन मिले और बेच 9 विस्की का 1 कार्टन शराब हमें मिली है। मौके से अरुण पिता माना भाई निवासी फरेडी पुलिस थाना मोड़ासा ग्रामीण को अपने गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त मौके से फरार हुआ है, जिसको भी पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस थाना धम्बोला के अवैध शराब के खिलाफ जो कार्रवाई वो लगातार जारी रहेगी। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक मामूली सी बात ने हिंसक रूप ले लिया। अंबेरी पुलिया के नीचे न्यू इंदौर पोहा सेंटर पर नाश्ता करने पहुंचे कुछ युवकों ने सेंटर संचालक से फ्री में नाश्ता देने की मांग की। जब संचालक नारायण गुर्जर ने विरोध किया तो कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहासुनी इतनी बढ़ी कि एक युवक ने जेब से चाकू निकाल लिया और नारायण पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना के तुरंत बाद सेंटर पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। नारायण को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की माने तो घायल की हालत अब स्थिर है, लेकिन घाव गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर स्थानीय ही है और पहले भी छोटी मोटी वारदातों में शामिल रहे हैं। इस हमले के बाद अंबेरी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभी जाके आए सुखे थाने में। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एक बार जाके आओ। पुलिस वाले ने बोला पहले आप हॉस्पिटल पहुंचो। एमएलसी डन है आपकी? अभी जाके आए सुखे थाने में। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके आओ। पुलिस वाले ने बोला पहले आप हॉस्पिटल पहुंचो। एमएलसी डन है आपकी? अभी जाके आए सुखे थाने में। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके आओ। पुलिस वाले ने बोला पहले आप हॉस्पिटल पहुंचो। एमएलसी डन है आपकी? अभी जाके आए सुखे थाने में। हाँ, उन्होंने बोला कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके आओ। पुलिस वाले ने बोला पहले आप हॉस्पिटल पहुंचो। एमएलसी डन है आपकी? उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में उस समय असमंजस की स्थिति बन गई जब पार्किंग कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के चलते कार्य बहिष्कार कर दिया। यह अस्पताल न केवल उदयपुर बल्कि संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ रोजाना हजारों मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही होती है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने बताया कि आम तौर पर हर माह की 15 तारीख के आसपास वेतन आ जाता है, लेकिन इस बार जून महीने का वेतन भी अब तक नहीं आया है। इससे वे आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं। वहीं पार्किंग के ठेकेदार और मैनेजर सत्यनारायण शर्मा ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन पिछले 3 महीनों से भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसे में वे अपनी जेब से कर्मचारियों को भुगतान कर रहे थे, लेकिन अब यह संभव नहीं रह गया। उधर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी बिलों का भुगतान समय पर किया गया है और अब तक जो बिल आए हैं उनको पास कर दिया जाएगा। इस परस्पर विरोधी बयानों से मामला और उलझ गया है। कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है और आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे को 15 तारीख को सैलरी आती है, जबकि इस बार 30 तारीख होने का है, कोई सैलरी नहीं आई अभी तक। हमारे को डेट पे डेट दी गई है, अंदर से बिल पास नहीं हुआ। अभी हम अंदर भी गए, बोले चेक क्लियर हो रहा है, चेक सुमन सर से भी मिल गए हम, और अभी हमारे सीनियर सर से भी बात हुई है हमारी, आज सैलरी आने की बोला है। हम पूरी रात भी धरने पे थे, यहीं थे पूरी रात हम, और दिन में भी हम यहीं है अभी, और धरने पे हैं। सारे पॉइंट खाली है, हम धरना दे रहे हैं। सुमन सर से भी बात हुई है हमारी, सैलरी आज आने की बोला है, वेट कर रहे हैं सैलरी। जून महीने का पेमेंट नहीं मिला है सर हमें,
और अंदर से सुनाई बोला जा रहा है कि 3-3 महीने का बिल पास नहीं हो रहा है। तो हम हर महीने ऐसे जूझ रहे हैं सैलरी के लिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद हर महीने हमें सैलरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कोई डेट हमारी फिक्स नहीं है। तो किराया जैसे कहाँ से देते हो घर का? किराया वगैरह कोई मैनेज नहीं हो पा रहा है सर। हमारे मकान मालिक वगैरह हमारे मकान से हमें बाहर निकाल रहे हैं। डेली की घर पे झिक होती है, यहाँ आके झिक होती है। हम बहुत परेशान हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि पार्किंग का जो भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो हमको अंदर से टेंडर मिला हुआ है। उसमें हमारा क्या है कि लड़कों की सैलरी अभी जून मंथ की पेंडिंग है, उसमें 15 दिन हमारे ओवर चले गए हैं क्योंकि और अंदर का बिल हमारा मई जून जुलाई 3 मंथ का बिल अभी बाकी पड़ा हुआ है, जिसमें मई की सैलरी हमने हमारी जेब में से सभी लड़कों को स्टाफ को बांटी हुई है, सबको दे दी है। जून की सैलरी हमारी बाकी है बस। उसके लिए लड़के हमारे क्या है कि सब रेंट पर रहने वाले हैं, रेंट पर रहते हैं, सबका खर्चा भी है, किराने का है, सब है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि पेमेंट, तो अभी सुबह इन्होंने धरना भी दिया था। मैं अभी अंदर भी जाके आया हूँ सर के पास में, और सुमन सर से इनकी बात भी कराई थी मैंने कॉल पे। तो उन्होंने भी यही बोला कि आज 3 बजे तक मई मंथ का बिल 3 बजे तक क्लियर कर देंगे, ये बोला है हमको। तो वो बिल क्लियर हो जाएगा 3 बजे, तो 4 बजे सैलरी सबके अकाउंट में जाएगी। सुमन सर से बात हुई है कि उन्होंने सारे बिल क्लियर कर दिए? सर सुमन सर से आपकी बात हुई है, तो मैं भी अभी अंदर जाके आया हूँ। तो और स्टाफ को मैंने कॉल पे बात कराई है सुमन सर से, तो उन्होंने आज के लिए बोला है मई मंथ का जून मंथ का जो बिल है हमारा, वो बिल के लिए 3 तारीख का टाइम दिया है हमको। एक्चुअली ये बात है, नहीं तो हमको बराबर पेमेंट मिलता रहे तो हमारा प्रोजेक्ट बराबर चलता रहे। हड़ताल रहेगी अगर? नहीं, हड़ताल नहीं। 3 बजे तक हमारा स्टाफ जा रहा है वर्क करने के लिए, क्योंकि इनका कमिटमेंट दिया था सुबह। सुमन सर से मीटिंग हुई थी सबकी, उन्होंने कमिटमेंट किया है 3 बजे तक मई मंथ का बिल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी बिल थे उनको हमने पास कर दिया है ना। हमारे यहाँ पे ऑफिस लेवल पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है। कल तक जो भी बिल थे हमने कल पास कर दिए थे। जो भी उनके खाते में पैसे आगे होंगे, नहीं तो आज आ जाएंगे, और जैसे भी हमको बिल देंगे हम पास कर देंगे। सर ये पार्किंग जो सर है वो बोल रहे हैं कि हमें तो सर ने पेमेंट पास नहीं कर। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू हमारे पास होता है, उनको बिल भुगतान उनको एडवांस करके और फिर हमारे को बिल देते हैं, और हमारे पास जो बिल थे वो हमने पास कर दिए। और यदि कोई भी उनके पेंडिंग है ऐसे, तो हम उसको पाबंद करेंगे आगे से समय पे देख चल। उदयपुर के डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चलती बोलेरो में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वह जलकर राख हो गई। यह हादसा की घाटी स्थित हरिप्रिया पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब बोलेरो कार में सफर कर रहे लोगों ने बोनट से उठते धुएं को देखकर सतर्कता दिखाई और तुरंत गाड़ी रोक दी। उसके बाद गाड़ी में बैठी सभी सवारियों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई और चंद पलों में ही पूरी बोलेरो आग की लपटों में घिर गई और जोरदार धमाकों के साथ जलने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंची, गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना के कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। डबोक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक रूप से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हरिप्रिया पेट्रोल पंप सामने है, कार में आग। बोलेरो पूरी खत्म। हरिप्रिया पेट्रोल पंप सामने है, कार में आग। बोलेरो पूरी खत्म। हरिप्रिया पेट्रोल पंप सामने है, कार में आग। बोलेरो पूरी खत्म।
पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की 109वीं जयंती पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर ने सुखाड़िया सर्किल पर स्थित उनकी क्षतिग्रस्त प्रतिमा को लेकर प्रशासन और सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और तत्काल प्रतिमा की पुनर्स्थापना की मांग की। चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुखाड़िया 17 वर्षों तक राज्य का नेतृत्व करते रहे और आधुनिक राजस्थान की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। उनकी आदमकद प्रतिमा 3.5 महीने से टूटी पड़ी है, लेकिन न सरकार और न प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस न केवल उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में आंदोलन छेड़ेगी। एक खंडित मूर्ति किसी महानायक की स्मृति का अपमान है, हम इसकी अनदेखी नहीं करेंगे। ज्ञापन में कांग्रेस ने प्रतिमा की जगह नई मूर्ति लगाने और उसके लिए समय सीमा तय करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सुखाड़िया का सम्मान करना पूरे प्रदेश का दायित्व है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। प्रशासन अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, प्रशासन अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मूर्ति वहीं पे लगाओ, लगाओ। सुखाड़िया जी की सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। सुखाड़िया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखाड़िया जी अमर रहे, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। सुखाड़िया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखाड़िया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मतलब इतना अपमान ये राजस्थान और कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी ये अपमान नहीं करे। ये इश्यू था उदयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान का मोहल्ला सुखाड़िया बहुत बड़ा नाम था, 17 साल मुख्यमंत्री रहे। हम चाहते हैं कि मूर्ति नहीं बने और जल्द से जल्द एक प्रशासन एक सीमा बताए कि कितने महीने में लग जाएगी। आपको बस यही बताना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक नगर परिषद ने क्यों नहीं एक्शन लिया, ये नगर परिषद का काम था। इसके अलावा और बता रहा हूँ मैं, आज सैड जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, जिन्होंने 17 वर्ष राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभाला और उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान को नई नई सौगातें दी, आज उनकी 109वीं जयंती पर सबसे पहले तो हम उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो भ्रष्ट सरकार और अंधी सरकार के द्वारा जिस तरह से सुखाड़िया सर्कल पर जो मूर्ति आदमकद मूर्ति स्थापित थी, आज उसको 3-3.5 महीने हो गए, उसके बाद वो गिर गई थी। उसके बाद भी ना तो प्रशासन और न ही सरकार ने अभी तक कोई सूद नहीं ली। आज सुखाड़िया साहब की 109वीं जयंती है। हम सभी कांग्रेस जन आज आए थे कलेक्टर साहब को कि एक तो खंडित मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, मूर्ति आदमकद लगे और उसकी तय सीमा जो समय सीमा जो है हमें जल्दी बताए, नहीं तो कांग्रेस यहाँ उदयपुर शहर नहीं पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी। क्योंकि सुखाड़िया साहब तो मतलब उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान एक भारत में एक जाना पहचाना चेहरा था। आज उनका अपमान आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जो कहा जाता है, आज उनका अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। आज बहुत ही शांतिपूर्वक हम कलेक्टर साहब से मिलने आए, या इनके यहाँ बैठ के हमने सुखाड़िया साहब कलेक्टर साहब से भी बात करी और माननीय जो नए एसडीएम साहब आए उनको हमने ज्ञापन दिया और अवगत कराया। उदयपुर में एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंगों से सराबोर होने जा रहा है। शुक्रवार को शहर के सर्वऋतु विलास क्षेत्र स्थित सरसजी बाबजी मंदिर में उनके जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर को भव्य रोशनी और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है। आयोजन की तैयारियां बीते 15 दिनों से चल रही थी और अब हर और श्रद्धा का माहौल है। मंदिर के पुजारी प्रकाश दशोरा ने बताया कि दर्शन शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा और यह रात भर जारी रहेगा।
सबसे खास पल होगा रात 9:30 बजे का, जब ध्वजारोहण और नव ज्योति प्रज्वलन होगा। इसके तुरंत बाद भव्य भोग आरती आयोजित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7:30 बजे से शुरू होगी। इस संस्थान में देश भर से आए प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक भव्य नृत्य नाटिका भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। रात 12:30 बजे महाआरती के साथ इस जन्मोत्सव का समापन होगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि जिन श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य या भीड़ की वजह से शुक्रवार को आने में परेशानी हो रही, वो शनिवार को भी मंदिर आकर उसी श्रृंगार के दर्शन कर सकेंगे। बाबू जी का जन्मोत्सव कल 1 तारीख को बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। पिछले 15 दिन से सकेशी बाबू जी भक्त मंडल के कार्यकर्ता इस उत्सव को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कल प्रातः 6 बजे से 6:30 बजे से दर्शन शुरू होंगे, जो दिन भर चलेंगे, रात्रि पर्यंत चलेंगे। प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण होगा, नव ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके उपरांत भोग आरती होगी। फिर दर्शन लगातार चलते रहेंगे। साढ़े 7:30 बजे से भजन संध्या रखी गई है, जिसमें बाहर से बुलाए गए कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। विशेष तौर से दिल्ली से एक कलाकार बुलाए गए हैं जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। रात्रि 12:30 बजे भोग आरती शयन आरती महाआरती होगी। उसके उपरांत दर्शन चलते रहेंगे। कई भक्तजन बुजुर्ग होते हैं या अस्वस्थ होते हैं, शुक्रवार को भीड़ में दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो शनिवार को आके भी उसी श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। सभी भक्तों से अपील है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर दर्शन लाभ उठावें। कई सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन प्रसाद वितरण की तैयारियों में लगे हुए हैं। हर भक्त कम से कम 1 से 2 किलो प्रसाद साथ में लेके जाता है। ये मालिक की असीम अनुकंपा है। बाहर से भक्त आते हैं, अपना प्रसाद वितरण करके जाते हैं। एवं शनिवार रात्रि को राजस्थानी कार्यक्रम रखा गया है। बाबू जी की महफिल होती है, उसमें दृश्य अदृश्य कई सारे भक्त आते हैं और बाबू जी को अपना शुक्रिया अदा करते हैं, जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। हाँ साहब, जय श्री शंकर जी। बाबू जी का कल जन्मोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है। 1 अगस्त सुबह हवन सा पूजन वगैरह होगा। दिन भर भी प्रसाद सेवन ये वितरण होगा और रात को 7:30 बजे भव्य आरती, उसके बाद प्रसाद वितरित और 2 तारीख को यहाँ महाप्रसादी रखी गई है लंगर आमजन के लिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना से जुड़े कई विचार प्रमुख रूप से सामने आए। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया और भारतीय शिक्षा प्रणाली की पुनः स्थापना और सांस्कृतिक मुख्यालयों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवाओं से देशज ज्ञान, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय चेतना को आत्मसात करने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने राज्यपाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजीत कर्नाटक जनार्दन राय, नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर SS सारंग देवोत, पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी और विश्वविद्यालय के कुल सचिव VC गर्ग सहित शिक्षा जगत से जुड़े कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उच्च आदर्शों को अपनाने के प्रेरणा दी और कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्लेन क्रैश
में जान गंवा चुके वर्दी चंदमेरारिया के परिवार से करोड़ों के मुआवजे का झांसा देकर ठगी की कोशिश, वल्लभनगर पुलिस ने दर्ज किया मामला। डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, लग्जरी कार में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में फ्री नाश्ते को लेकर हुआ खुदी संघर्ष, पोहा सेंटर संचालक पर चाकू से किया हमला, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।